हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साड़ी से 12 कलियों वाली स्कर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 43 इंच, हिप है 43 इंच और कमर है 38 इंच। इसमें मैं कलियां 12 रखने वाली हूँ। इसकी लंबाई 43 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंच। हिप 43 इंच में 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हो गया 46 इंच। एक कली की चौड़ाई निकालने के लिए हम 46 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.8 इंच और इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। घेर है हमारा 148 इंच, इसको भी हम 12 से डिवाइड करके निकाल लेंगे तो ये हमारा आएगा 12.50 और इसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमारी एक कली ऊपर से उसकी चौड़ाई रहेगी 4.8 इंच और नीचे घेर रहेगा हमारा 13.50 इंच। इसमें मैंने लोअर वेस्ट का नाप लिया है। मैं इसमें 1 इंच की इलास्टिक डालूंगी और इसका नाप मैंने सिर्फ इलास्टिक के अनुमान लगाने के लिए लिया है। कली को मैं हिप के अनुसार काटूंगी ताकि ये स्कर्ट पहनने में कंफर्टेबल रहे। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने एक कली को पेपर पर काट लिया है, जिसे साड़ी पर रखते हुए मैं इस तरह से काटूंगी। मेरा पेपर 3 इंच कम है, इसलिए मैं इसे कपड़े पर ही 3 इंच बढ़ा लूँगी। अगर आपकी साड़ी प्रिंटेड नहीं है, प्लेन है या ऐसी प्रिंट है जो दोनों साइड से एक तरह की है तो आप उसे इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से रखते हुए, तो इसमें आपका कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। लेकिन मेरी साड़ी में प्रिंट है, इसलिए मैं सारी कलियाँ एक ही साइड से काटूंगी, इस तरह से रखते हुए, और फिर मैं इसे काट लूँगी इस तरह से। तो ये मेरा फालतू कपड़ा है और ये एक कली हुई और ये दूसरी। इसी तरह से मैं 12 कली काट लूँगी। चलिए अब मैं अस्तर के कपड़े की कटिंग करती हूँ। इसमें मैं 6 कली रखने वाली हूँ। तो हिप 46 को 6 से डिवाइड करने पर लगभग कुछ 7.50 आता है। उसमें मैं 1 इंच जोड़ लूँगी। इस कपड़े को पहले मैंने लंबाई से फोल्ड किया है और फिर इसको चौड़ाई से फोल्ड करते हुए रखा है। ये कपड़ा मैंने 3 मीटर लिया था, जिसमें लंबाई 40 इंच लेते हुए बाकी कपड़ा मैंने बेल्ट के लिए रख लिया है। तो इधर फोल्डेड साइड हम 4.25 रखेंगे, क्योंकि ये मेरा खुलने के बाद 8.5 हो जाएगा, और इधर हमें 8.50 लेना है। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए इसको दबाकर एक निशान बना लेंगे और फिर स्केल से इस पर एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब इसी लाइन पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसे मैंने काट लिया है। खुली साइड 4 पल्ले हैं और बंद साइड 2 पल्ले, जो खुलने के बाद 8.50 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई और अब मैं आपको इसे जोड़ना सिखाऊंगी। इस तरह से कली की तिरछी साइड पर मैं एक निशान लगा दूंगी और कली की तिरछी और दूसरी कली की सीधी साइड को मिलाते हुए जोड़ दूंगी। ऊपर से नीचे तक जोड़ने पर नीचे ये तिरछी होने की वजह से नीचे से ये बढ़ जाएगी, जिसे मैं बाद में गोलाई में शेप दे दूंगी। इस तरह से मैंने एक कली को लिया और इस तरह रखा
कि कपड़े की सीधी साइड मेरी तरफ रहे। तो ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। अब सिलाई लगाते हुए ऊपर से नीचे तक इसको जोड़ लेना है और इस तरह जोड़ते हुए मैं 6-6 कली की 2 पल्ले तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैं इसे नीचे से गोलाई में शेप दे दूंगी। एक बार मैं इसको नाप कर देख लेती हूँ। मैं ऊपर 1 इंच की इलास्टिक लगाने वाली हूँ और 1/2 इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा और नीचे फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई 43 इंच आ जाएगी। अस्तर के कलियों की जॉइंट मैं इस तरह लगाऊंगी। लंबाई की तरफ मैंने फोल्ड किया था तो इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। इसमें मैं दोनों कली की उरे यानी तिरछी लाइन पर सिलाई लगाकर ज्वाइंट करूँगी और सीधी साइड मेरी दोनों किनारे पर रहेगी। इस तरह मैंने एक पल्ले की कलियां जोड़ ली। अब मैं इसे नीचे से फोल्ड कर दूंगी।
इस तरह से मैंने इसे नीचे से फोल्ड करते हुए पूरा कर लिया। अब एक बार अस्तर के पल्ले और साड़ी के पल्ले को कमर से नाप लेते हैं, क्योंकि हमारा दोनों पल्ला कमर से बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें मेरा साड़ी का पल्ला थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो मैं बीच के दबाव को बढ़ाकर दोनों को बराबर कर दूँ। अब दोनों पल्ले बराबर हैं, तो मैं ऊपर कमर पर दोनों पल्ले को एक साथ अटैच कर लूँ। इस तरह से मैंने दोनों पल्ले तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले मैं दोनों पल्ले की एक साइड की सिलाई कर दूंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले मैं चारों तहों को कुछ दूर तक साथ सिलने के बाद फिर दोनों पल्लों को अलग कर दूंगी। तो चलिए सिलते हैं। मैंने लगभग 3 या 4 इंच दूर तक सिलते हुए उसके बाद मैं साड़ी के कपड़े को अंदर कर दूंगी और सिर्फ लाइनिंग पर नीचे तक सिलाई चला दूंगी। अब मैं साड़ी को अंदर से निकाल लूँगी और इस पर ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लूँगी।
दोनों पल्लों को एक साइड से जॉइंट लगाने के बाद मैं बेल्ट के लिए इसकी पूरी कमर का नाप ले लूँगी और उतनी ही लंबी एक पट्टी काट लूँगी। तो ये है मेरा 47 इंच। चार इंच चौड़ी और 47 इंच लंबी पट्टी मैंने ले लिया है। इसमें मैंने लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर लिया है। अब मैं इसे स्कर्ट की कमर पर जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से मेरी बेल्ट पूरी कमर पर अटैच हो गई और ये मेरा फालतू कपड़ा है जिसे मैं काट कर अलग कर दूंगी। अब मैं आपको इलास्टिक लेने का तरीका बता दूं। मेरी कमर है 38 इंच, तो यहाँ मैं 31 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ, जिसमें जॉइंट लगाने के बाद 30 इंच रह जाएगा। अब इलास्टिक को 1 इंच तक एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जॉइंट लगा लेंगे। इस पर 2-3 बार मशीन से चलाकर इसे पक्का कर लेंगे। अब इलास्टिक को बेल्ट के अंदर इस तरह सेट करना है। पहले हम यहाँ इस जॉइंट पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसके थोड़ा ऊपर इलास्टिक को रखते हुए बेल्ट को एक बार फोल्ड करते हुए फिर उसी लाइन पर उसी सिलाई के बराबर हम एक सिलाई चला लेंगे। आप मशीन चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए।
अगर आपकी इलास्टिक की इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो आप कमर के नाप में 10 इंच तक माइनस कर सकते हैं। चूँकि हमारा कपड़ा ज़्यादा है और इलास्टिक छोटा है, इसलिए हमें कपड़े को थोड़ा थोड़ा पीछे खींचते जाना पड़ेगा। अब हम इस तरह से चुन्नट को पूरी गोलाई में बराबर फैला देते हैं। अब मैं एक सिलाई इलास्टिक के बीच में लगाऊंगी, जिसमें हमें इलास्टिक को आगे और पीछे इस तरह से खींचते हुए मशीन चलाना है। बस ध्यान रहे कि जब हम खींचते हैं या मशीन को रोकेंगे तो हमारी मशीन की सुई कपड़े के अंदर होनी चाहिए। मैंने इसे नीचे से फोल्ड कर दिया है, तो इस तरह 12 कलियों वाली स्कर्ट तैयार है।